नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। मैं अंकित। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन की। जैसा कि काफ़ी लोगों ने कमेंट में मेंशन किया था और उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करूं, तो ठीक है। उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो है जिससे कि आप सभी को ये पता लग जाए कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोअर सब ऑर्डिनेट एग्जाम। नोटिफिकेशन है 2016 का नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट जो नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट है। इसमें 118 वैकेंसीज हैं सप्लाई इंस्पेक्टर की इन फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, 45 वैकेंसी नायब तहसीलदार इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, 15 वैकेंसी पैसेंजर टैक्स ऑफिसर इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और 6 वैकेंसी है टैक्सेशन ऑफिसर पंचायती राज डिपार्टमेंट में। अब इसके जो एग्ज़ाम की डेट है 20 नवंबर 2016 को टेंटेटिव है, क्योंकि इस दिन 2 एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी डेट चेंज हो जाए या फिर अगले वाले की चेंज होने की संभावना है। चलो वो बात की बातें हैं। फिलहाल देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो होने क्या वाला है, इसमें सबसे पहले प्री होना है, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। प्री में हमारे जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 150 मार्क्स का होगा, 2 आवर का टाइम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे। सेकंड, इसको क्लियर करने के बाद मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो पहला पेपर जनरल स्टडी का 200 मार्क्स का 3 घंटे का होगा और 20 इसमें क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पेपर हमारा ऐसे राइटिंग या ड्राफ्टिंग का होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा, 3 आवर का टाइम मिलेगा और इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है या इसके लिए कैसे पढ़ना है। दोस्तों, मैंने काफ़ी साइट्स चेक की, काफ़ी जगह देखा, तो मुझे जो कंटेंट मिला ये 10 टॉपिक मुझे मिले। आप देख सकते हैं जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमी, जनरल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले सामान्य विज्ञान, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है उसकी आधारभूत जानकारियों के बारे में बात की जाएगी। सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी, कीबोर्ड, माउस, उसकी कुछ फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, लाइक HTML की फुल फॉर्म बता दीजिए, HTTP की फुल फॉर्म बता दीजिए, CPU की फुल फॉर्म या इनकी वर्किंग पूछ लेगा। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, उसकी समझ, दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, प्रेक्षण और अनुभवों पर आधारित होंगे जो कि शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है। भारत के इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न, प्राचीन और मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय इतिहास, राजनीतिक इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के लिए विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसका नियोजन, इनकी व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे। इसके बाद जियोग्राफी में हमारा सेंसस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समसामयिक घटनाएं इसके बाद पूछी जा रही हैं। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है जिसके ऊपर आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं नई वीडियो अपलोड करने वाला हूं। जो भी पिछले 1 साल में उत्तराखंड में नई परियोजनाएं, कुछ योजनाएं आई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हो गया, ये सब अभी नए बने हैं। 500 गायियाँ उत्तराखंड के 500 गांव में महिलाओं को देने की बात की गई है। तो इस योजना का नाम क्या है, कौन से ऑपरेशंस हुए, उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, किस मामले में, जनसंख्या से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड, एवरीथिंग वो पूछने वाला है। तो करंट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद समसामयिक उत्तराखंड, राज्य तथा राष्ट्रीय महत्व जो इसका है, खेलकूद जो भी गेम्स हुए थे, अभी उत्तराखंड का एक लड़का था, इसने नेशनल लेवल पे कोई गेम हुए हैं, वहाँ पे इसने चैंपियनशिप में वो चैंपियनशिप जीती है, उसके बारे में भी हम
आगे बात करने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद उत्तराखंड का इतिहास है। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, तो आरंभ से 1200 से 1815 ईस्वी तक, जिसको प्राचीन काल कहते हैं, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस। प्रभावशाली राजवंश, उनकी उपलब्धियां, वंशों के बारे में। गोरखा आक्रमण और उनके शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका क्या थी। कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में उत्तराखंड की बात करने वाले हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ऐतिहासिक स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार के पेपर में कोई ना कोई ऐतिहासिक स्थल हर बार आया है। कोई स्मारक, उत्तराखंड के राज्य निर्माण आंदोलन, राज्य के निर्माण में कौन कौन से आंदोलन हुए। उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान क्या था। सामाजिक सुधार आंदोलन, अनुसूचित जाति जनजाति, बच्चों, दलितों, महिलाओं हेतु उत्तराखंड के क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, तो इस बारे में ये पूछेगा। इसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति पे सवाल बनते हैं। जातियां, जनजातियां, धर्म, लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले त्योहार, खान पान, नृत्य गायन, वाद्य यंत्र। तो ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है और इसमें भी हमारे सिलेबस के अंदर है। अभी कुछ प्रतियोगिताएं, पुरस्कार हो गया उत्तराखंड के लिए। कुछ लेखक, कवि, उनका नाम, कौन सा पुरस्कार मिला। उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के लिए उठाए गए विकास हेतु कौन कौन से कदम हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सरकारी मेला नाम से सरकारी मेला लगता है, तो सरकार द्वारा लोक संस्कृति को बचाने के लिए उसके विकास हेतु कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए उन मेलों का आयोजन होता है। तो पूछ लेगा कौन सा मेला कब कहाँ लगा। इसके बाद उत्तराखंड का भूगोल और सेंसस के बारे में बात करेगा। तो भूगोल की बात की जाए तो हिमालय को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का हिमालय की इसकी विशेषताएं, नदियां, जलवायु, वन संसाधन, तो ये सभी इनके बारे में बात करेगा। फसल चक्र, सिंचाई के साधन, कृषि जोतें, प्राकृतिक मानव जनित आपदाएं, कहाँ कौन सी आपदा आई, जल संकट कहाँ पे हुआ, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं, पर्यावरण एवं पर्यावरण का आंदोलन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन। इसके ऊपर मैंने वन्य जीव करके एक वीडियो बनाई है, जो कि अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए इसकी बात उस वीडियो में की है। इसके अलावा नदियों के ऊपर भी हमारी वीडियो आ चुकी है। एक एक करके हम हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, उत्तराखंड की जनसंख्या, वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, तो ये सभी सेंसस का पार्ट है। इसके बाद आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश की बात करेंगे उत्तराखंड की। तो इसमें कौन कौन सी नीतियां आई, सरकारें कौन सी गठित हुई, प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि संबंधी जो भी हमारे वन पंचायतें, थोकदारी, सिविल, स्वयं वन, ये जो बातें हैं, मतलब जिला भूमि प्रबंधन के ऊपर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इस टाइम पे उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी, विनाश एवं भूमि व्यवस्था, अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधार, इन बारों में बात करेगा। इन बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्थिक परिवेश में सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बतों से व्यापार एवं व्यापार की स्थिति, पशुपालन, कृषि जोतों के अलाभकर स्थिति, चकबंदी आवश्यकता, बेगार, ये कुछ प्रथाओं के बारे में भी पूछ सकता है। और आखिरी में आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत खनिज, पर्यटन, उद्योग और संसाधनों के उपयोग की स्थिति। इसके बाद उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में, या जिससे इसका जीडीपी में योगदान हो सके। उत्तराखंड में विकास की प्राथमिकताएं व नियोजन की नवीन रणनीतियां तथा समस्या। सेकंड पार्ट हमारा जो अगले 50 क्वेश्चन होंगे, ये 1 मार्क्स का हर एक होगा। इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता, इसके अंतर्गत कुछ शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। तो इसमें कुछ चीजें जैसे कुछ शेप्स दी होंगी, उनको उनमें समानता ढूंढनी है।
असंगत को अलग करना है, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, कुल मिला के क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसमें आने वाले हैं। अगर आपको ये सिलेबस इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रखा हुआ है, आप लिंक में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी ये सिलेबस अवेलेबल है। तो ठीक है गाइज, फिलहाल इतना ही। ये वीडियो जनरली आप लोगों के लिए थी जिन्होंने लोअर PCS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। इसी तरह के और एग्जाम्स में भी मैं आपको सिलेबस, उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स और भी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। उसके लिए हमारे चैनल में बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और कर लिया है तो किसी और से करवाइए। बिल्कुल शेयर कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। गुड बाय।